एक महात्मा जा रहे थे, वट वृक्ष दिखाई पड़ा गांव के बाहर, उसकी छाया में विश्राम करने का मन हुआ। उधर जाने लगे, लोग उनका बाबा उधर मत जाना, उधर क्यों, बड़ा भयंकर सर्प रहता है, सांप रहता है। महात्मा भी अपनी मस्ती के थे कि चलो उसको भी समझाएंगे। साधुओं का स्वभाव होता है सांपों को भी समझाने लगते, चलो, और दौड़ा उधर से सांप। महात्मा बोले रहने दे काहे को, इस योनि में पड़ा है, अब तो सुधर जा। सांप समझ गया संत की बात, उस जमाने की बात है, कहानी कहती। सांप भी समझ गया, तब सांप भी समझ जाते थे, तो आदमी नहीं समझते। सांप शिष्य हो गया। महात्मा बोले देख अब तू संत हो का शिष्य हो गया, किसी को मत काटना। ठीक है महाराज। किसी को मत सताना। ठीक है महाराज, नहीं सताऊंगा। महात्मा ने सबसे कहा कि अब साधु का उपदेश सुनकर सांप समझ गया, अब कोई डर नहीं। महात्मा तो चले गए। अब बालक गए, दूर खड़े हो गए, सांप कुछ नहीं बोला, उस पर पत्थर मारा तो कुछ नहीं बोला, एक ने पूंछ पर लात रखी तो सांप कुछ नहीं बोला, दूसरे ने उसका मुंह पकड़ लिया तो वो कुछ नहीं बोला। अब बालकों ने उसे पूंछ पकड़ के ऐसे रस्सी की तरह घुमाना शुरू किया। अब वो तो गुरुजी का पक्का भक्त था, कैसे बोले, बट वृक्ष की डाली में रस्सी की तरह डालें, बालक झूला झूलें, घर चले जाएं, फिर लौटकर झूला झूलें। 5 दिन में ही सांप की दशा ऐसी बिल्कुल मरणासन्न हो गया, जगह जगह से रक्त बहता था, बुरी दशा। गुरुजी लौटे कि अपने शिष्य से मिलते चले। खूब आवाज लगा, में पता ही नहीं लगे कहां है शिष्य, देखा इधर उधर देखा, बिल्कुल। गुरुजी बोले बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी क्षमा करें, कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। आपने चेला बनाया, कैसे? आपने उपदेश दिया कि शांत रहो। गुरुजी बोले कि तुमने मर्म नहीं समझा, शांत रहने के लिए मैंने कहा था, लेकिन एक बात तो याद रखते, क्या मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नहीं बचोगे। तो दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, पर अपनी रक्षा तो करो।